अभी पहाड़ से उतर रहे हैं। हाँ, कितनी नज़ारा है यहाँ पर। तेज जी ज़्यादा है, मतलब खजूर का पेड़ ज़्यादा है यहाँ पे। हाय एवरीवन, yes, you are welcome to challenge Tinku classes. How are you? I hope that you are healthy by God class. English is easy spoken for English. Daily translate English. So guys, if you new, subscribe please and like with your share friends. Okay guys. तो translation in Hindi to English. Daily spoken English for important English grammar, English literature. Okay guys, fluently speaking English. Now start Hindi to English. अभी सुबह है तो देखिए फ्रेंड्स, एट का प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग होती है और एट्स कहाँ प्रयोग करना चाहिए, ये किस स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, ये आप सीखेंगे। तो गाइड्स, एट्स का प्रयोग समय, डे, डेज, मंथ, नेम, आफ्टरनून, 10, ये सब में प्रयोग होती है। जैसे कहते हैं सुबह, अभी सुबह है तो इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग नाउ। ओके गाइस, इट इज मॉर्निंग नाउ। अभी रात है तो क्या लिखना है, इट इज नाइट, इट इज नाइट नाउ। ओके गाइस, इट इज नाउ नाइट। तो ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ईजी हो जाती है। गाइस, ये डेली प्रयोग करने वाली ये सेंटेंस है। अभी दोपहर है, क्या है, अभी दोपहर है, इट इज आफ्टरनून। ओके गाइस, आफ्टरनून नाउ। ओके, अभी शाम है, अभी शाम है तो इसे कैसे लिखें, इट इज इवनिंग, इट इज इवनिंग। ओके, गर्मी का दिन है या तो फिर गर्मी है तो इसे कैसे लिखेंगे। ओके, तो गर्मी का दिन है, इट इज हॉट, इट इज हॉट, इस तरह लिखेंगे, इट इज हॉट डे, इट इज हॉट डे। क्लियर। जाड़े का दिन है, इट इज विंटर, इस तरह पे लिख सकते हैं, इट इज विंटर। इट इज हॉट लिखने से भी चलेगा। ओके गाइस, इस तरह प्रयोग। आज बहुत गर्मी है तो कैसे लिखेंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे। ओके, टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज ठंडा नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, आज ठंडा नहीं है तो इट इज नॉट कूल। कूल भी लिख सकते हैं या तो फिर कोल्ड भी लिख सकते हैं। ओके गाइड्स, ठंडा नहीं है, इट इज़ नॉट कूल, इट इज़ नॉट कोल्ड। आज सोम है, क्या है, आज सोमवार है, इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे कहते हैं, इट इज़ मंडे टुडे। ओके, इस तरह लिख सकते हैं। सोमवार का दिन था तो यहाँ पर पास्ट टेंस है तो इट इस की जगह वास का प्रयोग करना है, इट वाज मंडे। ओके गाइड्स, इट वाज मंडे। गर्मी का दिन था तो क्या लिखना है, इट इज, तो वाज द था तो इट वाज हॉट डे। ओके, इट इज हॉट डे। जाड़े का दिन था, इस तरह समर भी लिख सकते हैं। ओके गाइड्स, इसके जैसे यहाँ हॉट लिख सकते हैं तो यहाँ पर
समर, जैसे यहाँ SUMMER, समर मतलब गर्मी होता है। ओके, गर्मी का दिन होते हैं, समर भी लिख सकते हैं इसे। यहाँ पर भी, यहाँ समर भी लिख सकते हैं। ओके, समर लिखने से भी होगा। इट वॉज समर, इस तरह भी लिख सकते हैं। जाड़ा का दिन था, इट वॉज विंटर। ओके गाइड्स, तो ये समय का बता रहे हैं, समय या डेज और दिन, ये सब बताने के लिए इट का प्रयोग होता है। तो ये डेली पर बोलने वाला ये सेंटेंस है। ओके गाइड्स, फटाफट इसे नोट कीजिए और बोलना प्रैक्टिस कीजिए। अब वर्षा होती है, बर्फ़ गिर रही है, जोर से हवा चल रही है, ये सब में भी इट का प्रयोग होती है। या और ये सेंटेंस कभी कभी के प्रयोग होते हैं, मौसम के आधार पर भी होते हैं। डे, मंथ, ईयर्स, टाइम। ओके गाइस, इसमें भी या समर, ठंडे के समर, गर्मी, वर्षा, ये सब में ईट का ही प्रयोग होता है। और भी बता दें, समय जैसे 8:15 बजा है, 8 बजा है, या 3 बजा है, 4 बजा है, 2 बजा है, 1 बजा है, इस तरह के बातें अगर कहें तो इसमें भी ईट का ही प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं इंट्रोडक्शन इट, इंट्रोडक्शन इट मतलब ईट का परिचय, तो कहाँ का प्रयोग होता है ये भी आप देखिए। ओके गाइड्स, तो देखिए वर्षा होती है लिखा हुआ है, तो वर्षा होती है तो सिर्फ शॉर्ट में लिख देना है, इट्स रेन्स। ओके गाइड्स, इट्स रेन्स, इस तरह लिख देंगे तो हो जाएगा, इट्स रेन, इट रेन्स। बर्फ गिर रही है, तो बर्फ गिर रही है तो बर्फ का इंग्लिश क्या है, इट इज स्नोइंग। इट, ओके गाइड्स, इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है। गिरना का इंग्लिश और बर्फ दोनों का ही अर्थ एक ही सेंटेंस में क्लियर हो गया है। ओके गाइड्स, इट इज स्नोइंग, इट इज स्नोइंग। ओके, जोर से हवा चल रही है तो क्या कहेंगे, जोर से हवा चल रही है तो इट इज। ओके, जोर से हवा बह रही है तो क्या होगा, इट वॉज, चल रही है, जोर से हवा चल रही है तो इट इज ब्लोइंग, ब्लोइंग हार्ड। ओके गाइड्स, इस तरह का प्रयोग करने से ही जोर से हवा चल रही है तो इट इज ब्लोइंग हार्ड। यदि कहें कि पास्ट टेंस के लिए सिर्फ वॉज का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे जोर से हवा चल रही थी तो इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, जोर से हवा चल रही थी। ओके, आप देखिए जोर से हवा चल रही थी, ये भी देखिए इट ऑस, देखिए यहाँ पर इस की जगह सिर्फ ऑस का ही प्रयोग हुआ, बाकी सेम एक ही है, BLOING, ये भार्ब का प्रयोग हुआ, भार्ब फोर का प्रयोग हुआ। और हार्ड, हार्ड का मतलब तो मजबूत है, निकलिए यहाँ पर जोर से का अर्थ बतलाने के लिए यहाँ पर हार्ड का प्रयोग हुआ। समझ में आया ना। ओके, मेघ गरज रहे थे। ओके गाइस, तो इट वाज थंडरिंग। ओके गाइस, थंडरिंग, मेघ का इंग्लिश और भार्ब दोनों का ही अर्थ प्रयोग हो गया है। तो इट वाज थंडरिंग, जोर से वर्षा हो रही है तो क्या कहना है, जोर से हवा, इट इज रेनिंग। ओके गाइस, इट इज हेवनली कहने से ही हो जाएगा। ओके गाइस, इट इज रेनिंग, RAING, इट इज रेनिंग हैविली। हैविली मतलब यहाँ पर हैविली का प्रयोग हुआ, हैविली। ओके, यहाँ पर हार्ड का प्रयोग हुआ जोर से, लेकिन यहाँ जोर से यह वर्षा के बारे में कह रहा है, यह हवा के बारे में है, ये इसीलिए हैवी का प्रयोग हुआ, यहाँ पर हार्ड का प्रयोग हुआ। दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ है। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। आप देखिए 4 बजा है, 3 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, तो इस तरह का प्रयोग करते हैं। इट इज 4 o'clock, 4 ऑफ, यहाँ पर क्लॉक, CLOCK। आप देखिए इट इज़ 4 o'clock, यदि 5 बजे तो कहना है 5 o'clock, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितना भी बजे है, यहाँ सिर्फ यहाँ पर 4 के सिर्फ नंबर चेंज कर देना है। ओके, ओके, संख्या चेंज कर देना है, टाइम चेंज कर देना है, सिर्फ इट इज़। ओके, क्लियर। जैसे यहाँ 8:30 बजा है तो क्या कहेंगे हम इसे, इट इज़ 8:30। ओके गाइड्स,
आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक से क्लियर आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट आवाज़ आ रही है ना। तो इट इज़ हाफ पास्ट, तो यहाँ पर हाफ पास्ट कहना है, HAL, हाफ पास्ट 8, EIGHT, इट इज़ हाफ पास्ट 8। जितना भी बजे, हाफ पास्ट 8 कहने से ही साढ़े होता है, ये आपको याद रखना है। साढ़े का अर्थ हाफ पास्ट कहेंगे, जैसे कहते हैं 9:30 बजे, तो हाफ पास्ट 9, 10, 10:30 बजे, हाफ पास्ट 10, तो इस तरह का बात कहेंगे। तो आपको सिर्फ हाफ पास्ट याद रखना है, तो साढ़े का मतलब हो जाएगा। 2:30 बजे कहेंगे तो क्या कहेंगे, 2 पास्ट कहेंगे। ओके गाइड्स, आप देखिए 1.15, तो यहाँ पर 100 याद रखना है कि 100 किस तरह का कहेंगे, इट इज़ अ क्वार्टर। ओके गाइड्स, इट इज़ अ क्वार्टर, QUATER, तो यहाँ पर क्वार्टर कहने से ही 100 हो गया। आपको याद रखना है, क्या कर रखना है, क्वार्टर, क्लियर, इट इज़ क्वार्टर 8, EIGHT, तो क्या हुआ, 8:15 बजा है। तो यह आपको याद रखना है, ये क्वार्टर 100 होती है, ये क्वार्टर का मतलब 100 होती है। अब 3:15 बजे हो, 4:15 बजे हो, 3:15 बजे हो, 5:15 बजे हो, या 10 बजे हो, 12:15 बजे हो, तो सिर्फ 100, तो आपको 100 याद रखना है, ये क्वार्टर। ओके, और यहाँ पर साढ़े का आपको याद रखना है, हाफ पास्ट। क्लियर समझ में आ रही कि नहीं है। आप देखिए 8:15 बजा है, तो यह पौने का अर्थ क्या होगा। ओके, जल्दी फटाफट इसे देखिए, पौने का अर्थ क्या होगा, ये समझ में आ रही कि नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लगा देने से हो जाएगा। ओके गाइड्स, तो यहाँ 8 इज अ क्वार्टर टू 8। ओके, क्लियर। देखिए, आपको याद रखना है 100 या तो फिर पौने के याद रखना है, ये क्वार्टर टू 100 आपको याद रखना है, ये क्वार्टर, साढ़े याद रखना है आपको, हाफ पास्ट, ये समय कहेंगे। ओके गाइस, यदि समय पूछे जाएगा, व्हाट इज टाइम एंड योर वॉच, आपका समय घड़ी पर कितना समय बजा है, कितना बजा है, 2 बजा है, तो क्या कहना है, किस तरह कहना है, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 2 o'clock। ओके गाइड्स, 3 o'clock, इस तरह का बात करेंगे। तो आज बस आज इतना ही। ओके, जय हिंद।